राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार 2023 के दौरान वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इनमें कुल इतना करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत ने नेपाल को उपहार में दी 35 एम्बुलेंस व 66 स्कूल बसें। यानी भारत ने नेपाल को उपहार में दी 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों के 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी और बीते वर्ष 18 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ी। चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निर्यात। तमाम चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर रहा। सुरक्षा कारणों से स्टेडियम में हो सकता है सुरक्षा कारणों यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोमवार को कहा कि योजना के अनुसार सीन नदी पर होने वाले पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह को सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय स्टेडियम स्टेड डी फ्रांस में कराया जा सकता है। माइकोलास ने चक्का फेंका में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी लिथुआनिया के माइकोलास एलेकना ने ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज प्रतियोगिता में चक्का फेंक में 1986 में बना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी लिथुआनिया के माइकोलास एलेकना ने ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज प्रतियोगिता में चक्का फेंक में जो है 1986 में बना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21 वर्ष के माइकोलास ने रविवार को चक्के में 243 फीट 11 इंच यानी 74.35 मीटर की दूरी तक फेंका और 6 जून 1986 को बनाए जर्मनी के जुर्गोन सुल्ट के 243 फीट 74.08 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। बिहार में खूब होगी मानसून की बारिश। ये महत्वपूर्ण नहीं है। 20 तक चलेगा अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह। राज्य में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत 14 अप्रैल से कर दी गई है। इसके तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर 20 अप्रैल तक किया जाएगा। कमिंग व स्कीवर विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। यानी इस सीजन के विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड विजेताओं की घोषणा हुई है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स और नेट स्कीवर ब्रंट को लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एस गार्डन और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक व मार्क वुड को इस सीजन में ओवरऑल अच्छे प्रदर्शन के लिए विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। महत्वपूर्ण न्यूज है, ध्यान में रखिएगा। घर की छत पर अंतरिक्ष का मलबा गिरा। यानी फ्लोरिडा में एलेजांद्रो ओटेरो के घर की छत पर पिछले 1 माह एक अज्ञात वस्तु गिरी थी। नवगीत के पुरोधा महेश्वर तिवारी का निधन। सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट नहीं रहे। देश के सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया का सोमवार को 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल विकसित किया। आगे देख लेते हैं। नासा के हेलीकॉप्टर ने मंगल से धरती पर अंतिम संदेश भेजा। अल नीनो खत्म, जुलाई में लालिना की संभावना। सूखे और गर्म मौसम में
रखने वाला अल नीनो 7 माह की सफर के बाद खत्म हो गया। तो अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है, वही यानी सूखे और गर्म मौसम में रखने वाला अल नीनो 7 माह के सफर के बाद खत्म हो गया है। मौसम अब समान हो गया है और जुलाई तक लालिना के आने की संभावना है। क्या है अल नीनो लालिना? यहाँ देख सकते हैं, जलवायु संबंधी घटना अल नीनो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत क्षेत्र में पानी के तापमान में बदलाव के कारण होता है। अल नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ होता है, अर्थ छोटा लड़का है। इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। लालिना का अर्थ होता है छोटी लड़की, इससे वर्षा में वृद्धि होती है। उपचार के लिए पीएफ खाते से 1 लाख रुपए निकाल सकेंगे। भारत की कच्चे तेल के आयात बिल में 16% की गिरावट। उज्बेकिस्तान में जनरल पांडे ने आईटी लैब का किया उद्घाटन। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बुधवार को उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में अत्याधुनिक आईटी लैब सुविधा का उद्घाटन किया। अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य। देश भर में चलेगी क्लोन एक्सप्रेस ट्रेनें। महिला वनडे में श्रीलंका 300 का लक्ष्य पाने वाली पहली टीम, यानी महिला वनडे में श्रीलंका जो है 300 का लक्ष्य पाने वाली पहली टीम है। अमिताभ बच्चन को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो अमिताभ बच्चन को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। महत्वपूर्ण है। NHI 33 राजमार्ग खंडों का करेगा मुद्रीकरण। रूस में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े वैज्ञानिक को 7 साल की सजा। रूस में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े वैज्ञानिक को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ईडी ने जब्त की राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की 97.79 करोड़ की संपत्तियां। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात एनएसजी प्रमुख नियुक्त। यानी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी दल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बैंक के पूर्व प्रबंधक पर 15 करोड़ का जुर्माना। मेघा ने एशियाई नौकायन चैंपियंस में कांस्य जीता। भारत की मेघा प्रदीप ने शुक्रवार को एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की सी 1500 मीटर स्पर्धा में कांस्य जीता। बासुकी नाग के अस्तित्व पर लगी विज्ञान की मोहर। उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। विज्ञान की दुनिया में बजेगा भारत का डंका। भारत से गई थी श्रीलंका की सबसे पुरानी वेदा जाति। श्रीलंका की सबसे पुरानी जाति वेदा भारत से ही गई थी। डीएचयू और श्रीलंका की कोलंबो विश्वविद्यालय सहित 5 संस्थानों के 10 शोधकर्ताओं ने श्रीलंका की इस जाति के भारतीय आदिवासी जातियों से आनुवंशिक संबंधों की खोज की है। दलों के प्रति उदासीनता पलायन वोट कम होने के प्रमुख कारण। महत्वपूर्ण नहीं है। फिर घिरी
नेस्ले शिशु आहार में ज्यादा चीनी मिलाने का आरोप, यानी फिर से मामला उजागर हो गया है। इस बार कंपनी पर आरोप है कि वह भारत और दूसरे विकासशील देशों में जो डिब्बाबंद शिशु आहार सेरेलैक बेचती है उसमें अतिरिक्त चीनी एडेड शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर शून्य मतदान का खतरा। हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में चीन सीमा के पास ताशीगंग देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए साथ आए आईबीए और एचएआई। भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने जैव आधारित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया। और अगला है एलेन रायबाटिका बनी स्टुगार्ट्स ओपन चैंपियन। एलेन रायबाटिका ने स्टुगार्ट्स ओपन टेनिस के फाइनल में रविवार को यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक को हराकर सत्र का अपना तीसरा खिताब जीता। एनएच की तर्ज पर सूबे की प्रमुख सड़कों पर भी लगेंगे संकेतक। राष्ट्रीय उच्च पथ की तर्ज पर राज्य उच्च पथों और शहरों की प्रमुख सड़कों पर साइनेज यानी संकेतक लगाए जाएंगे। महत्वपूर्ण नहीं है। 16 वर्ष में होगी पहली धूम्रपान मुक्त पीढ़ी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पिछले दिनों देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश किया। इसका मकसद 2040 तक पहली धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना है। क्या है विधेयक? 2009 या उसके बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकेगा। इससे 15 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को देश में कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोका जा सकेगा। अच्छी खबर है। आगे देख लेते हैं। ओपन एआई की भारत में पहली कर्मी प्रज्ञा मिश्रा। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी को नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने 39 साल की प्रज्ञा मिश्रा को अपना गवर्नमेंट रिलेशन हेड बनाया है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई। ये मोस्ट वीआई न्यूज है कि चैट जीपीटी ने भारत में किसे अपना पहला कर्मी नियुक्त किया है, तो उनका नाम है प्रज्ञा मिश्रा। इंडोनेशिया में डेंगू के इलाज में बैक्टीरिया से मदद ले रहे हैं। इंडोनेशिया में मच्छर से होने वाली जानलेवा बीमारी डेंगू के उपचार को बैक्टीरिया आधारित समाधान की खोज हुई है। देश की सरकार 5 शहरों में डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बैक्टीरिया की एक प्रजाति बोलवाचिया के साथ मच्छरों के उपयोग से संबंधित एक कार्यक्रम चला रही है। और अगला है सीपी ठाकुर, बिंदेश्वर पाठक समेत कई को पद्म पुरस्कार। सोलम इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर समेत कई अन्य दिग्गज हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला देख लेते हैं। 65,000 से अधिक भारतीयों ने 2022 में ली अमेरिकी नागरिकता। मैन्युफैक्चरिंग में महिला प्रशिक्षुओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि। सत्रह वर्षीय गुकेश ने रचा इतिहास, विश्व चैंपियंस के सबसे युवा चैलेंजर बने। भारत के 17 वर्ष ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैंपियंस खिताब के सबसे युवा चैलेंजर बनकर इतिहास रच दिया। चुनाव परिणाम से पहले ही सूरत में खेला पहला कमल।
गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव परिणाम आने से पहले ही भाजपा का कमल खिल गया। यहां से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इस तरह से सूरत ही नहीं, पूरे गुजरात के इतिहास में पहली बार किसी लोकसभा प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित किया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने के कारण अन्य 8 उम्मीदवारों ने भी नाम वापस ले लिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इजरायल के खुफिया प्रमुख का इस्तीफा। इजरायली सेना ने सोमवार को कहा कि उसकी खुफिया कोर के प्रमुख अहरोन हलीवा ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को लेकर के इस्तीफा दे दिया है। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख बने रहेंगे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के 53वें अल दाई अल मुतलक नेता के रूप में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की नियुक्ति को वैध ठहराया। टाटा खपत में रिलायंस जियो बनी दुनिया की नंबर 1 एक कंपनी। और कृषि निर्यात अप्रैल फरवरी में 9% घटा। एमडीएच एवरेस्ट मसाला पर रोक मामले में भारत ने मांगा विवरण। भारत ने सिंगापुर और हांगकांग के खाद्य सुरक्षा नियामकों से विवरण मांगा है, जिन्होंने भारतीय ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसाले को लेकर गुणवत्ता संबंधी चिंताएं जताई। दो सौ से ज्यादा भूकंप के झटके से थर्राया ताइवान। भारत सेना और हथियार पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चौथा देश। जोकोविक ने 5वीं बार जीता लॉरेस पुरस्कार। लॉरेस विश्व खेल पुरस्कार में सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। और स्पेन की महिला फुटबॉल टीम सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई। एताना को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। आम नागरिकों को अंतरिक्ष भेजने को साथ काम करेंगे, हम लोग देख लिए हैं। सेरा ब्लू ओरिजिन और तेदेपा के चंद्रशेखर 5,785 करोड़ संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश की गटूर लोकसभा सीट से तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के उम्मीदवार पी चंद्रशेखर इस बार चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार बन गए हैं। बिहार के शरद सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर घोषित। सिवान जीरादेई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि होने का गौरव तो जी ही रहा है, अब उनके आदर्शों पर उन्हीं के प्रखंड के संजलपुर गांव निवासी विमलकांत प्रसाद के पुत्र शरद विवेक सागर चल पड़े। काम के हिसाब से तय होगा न्यूनतम वेतन, महिलाएं रात में भी कर सकेगी काम। विश्व नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी सृजा। राष्ट्रमंडल खेलों की मिक्स्ड डबल्स चैंपियन सृजा अकुला मंगलवार को नवीनतम ITTF रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 38वें स्थान पर पहुंची। बीते वर्ष में 1 लाख से अधिक पेटेंट जारी हुए। भारतीय कंपनियों पर प्रति सप्ताह 2444 बार साइबर हमला। हैकरों ने पिछले 6 महीने में प्रति सप्ताह औसतन 2444 बार भारतीय कंपनियों पर हमला किया है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा जो है 1151 रहा। भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़ा। अंकटाक।
अमिताभ चौधरी फिर बने एक्सिस बैंक के एमडी। एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल ने 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर अमिताभ चौधरी की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए नरसिंह यादव। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव बुधवार को यहां भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इंडोनेशिया में प्रोबेबो सुबियांतो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित। रवांडा निर्वासन विधेयक को ब्रिटिश संसद की मंजूरी। देश में तेजी से आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहेगी। जापान अंतरिक्ष में भेजेगा उन्नत उपग्रह LOS-4। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्रवार को अपने इमेजिंग सिस्टम में एक बड़ा अपग्रेड शुरू करने की घोषणा की, जो कि एक नए प्रमुख रॉकेट को तीसरी बार परीक्षण के लिए रखा है। ये अगला है, लॉजिस्टिक्स एरावत ड्रोन सेना को आया पसंद। चिकित्सक डॉक्टर अता रिजवी को आईपेक अवार्ड्स। हसपुरा के चिकित्सक डॉक्टर अताउल्लाह अहमद रिजवी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेज संस्था द्वारा दिल्ली में आईपेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। जलवायु संकट से दुनिया में फैल रही मच्छर जनित बीमारियां। जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छर जनित बीमारियां दुनिया भर में फैल रही, विशेष रूप से यूरोप में इन बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा। यानी वीवीपैट को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट मिल गई है। और तीरंदाजी विश्व कप में ज्योति ने लगाई स्वर्णिम हैट्रिक। एशियाई खेलों की चैंपियंस ज्योति सुरेखा वेन्नम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर शनिवार को यहां शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक बनाकर भारतीय दबदबे की अगुवाई की। चौबीस साल में अमेरिकी जन्म दर में 11% गिरावट। 6 देशों को 99,000 टन प्याज निर्यात की मंजूरी। केंद्र सरकार ने 6 देशों को 99,000 टन प्याज निर्यात की मंजूरी दी है। इसमें से अधिकांश प्याज महाराष्ट्र से निर्यात की जाएगी। आदर्श मानसी बने चैंपियंस। आदर्श मुरलीधरन और मानसी मोहित शनिवार को नेपाल के पोखरा में एशियाई ट्राइथलॉन चैंपियंस में क्रमशः पुरुष और महिला चैंपियंस बने। 60 साल की रोड्रिगज बनी मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स। देश में पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जुलाई से चलेगी। दैनिक रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने जा रहा है। निर्माण पर तेजी से काम किया जा रहा है। मेट्रो की तर्ज पर चलाई जाने वाली ये ट्रेनें पहले चरण में देश के 124 शहरों को आपस में जोड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जुलाई से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इनमा ने जागरण समूह को 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। तेल लेकर भारत आ रहे टैंकर पर हौती ने किया हमला। सुबह 8 बजे से पहले प्रधानाध्यापक शिक्षक बच्चे लाने के लिए निकलेंगे। यह खैर उतना महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है, लेकिन पता नहीं इसको क्यों हाईलाइटेड कर दिया गया है। विश्व कप में पुरुष तीरंदाजी
टीम ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिकर्व रिकर्व टीम के धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने वर्तमान ओलंपिक चैंपियंस दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए रविवार को यहां 14 वर्ष बाद ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। समलैंगिक संबंध पर 15 साल की जेल। इस्लामिक देश इराक में अब समलैंगिक संबंध अपराध माना जाएगा। शनिवार को इराकी संसद में एक प्रस्ताव पास कर इसे कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। यानी समलैंगिक संबंध पर 15 साल की जेल होगी। कहां? इराक में। यहाँ कानूनी रूप से मान्य है। यहाँ देख सकते हैं भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, रूस, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, यहाँ पे जो है कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन यहाँ पे आपको सजा हो सकती है। इन देशों में अपराध है पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, युगांडा, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, केन्या। यहाँ पे समलैंगिक संबंध बनता है तो यहाँ पे अपराध है पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, युगांडा, यमन, सोमालिया, और यहाँ पे मान्यता है भारत, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका। लिंग परिवर्तन को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बिहार की बालक बालिका टीम बनी राष्ट्रीय स्कूल रग्बी की विजेता। महाराष्ट्र के पुणे स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में रविवार को संपन्न राष्ट्रीय स्कूल रग्बी अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में बिहार विजेता बना। चैंपियंस में राज्य की टीम ने कुल 6 स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया। पाकिस्तान से 600 करोड़ की ड्रग्स जब्त और 14 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार। महत्वपूर्ण न्यूज है, इसको एक बार देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार, यानी छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीन नोबेल के नाम से प्रख्यात प्रतिष्ठित पुरस्कार से इस साल आलोक शुक्ला समेत दुनिया भर के 7 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। आलोक ने छत्तीसगढ़ में 21 प्रस्तावित कोयला खदान से जैव विविधता से समृद्ध 4.45 लाख एकड़ जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसीलिए छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ने वेज ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया। चुनाव प्रणाली में बदलाव से देश की स्थिरता को हो सकता है खतरा। ये कुछ आलेख है, आगे देख लेते हैं। 30 सेकंड में पानी की स्वास्थ्य कुंडली हाजिर होगी। तो ये था आपको